महुआ के पेड़ पर डायन का घोंसला। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसमें एक पुराना महुआ का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के बारे में गांव में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक खतरनाक डायन का बसेरा है। सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कई साल पहले गांव में एक बूढ़ी औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने डायन का रूप धारण कर लिया। गांव के लोग मानते थे कि वह डायन महुआ के पेड़ पर घोंसला बना चुकी थी और वहां से हर रात गांव वालों पर बुरी नजर रखती थी। एक दिन गांव के दो किशोर राहुल और मोहन उत्सुकता में उस महुआ के पेड़ की ओर निकल पड़े। उन्हें अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी दिखानी थी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चुपके से जंगल में घुस गए। जैसे ही वे महुआ के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी और पेड़ की शाखाएं किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से हिलने लगी। तभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक चीख की आवाज आई। राहुल और मोहन ने ऊपर देखा तो उन्हें एक भयानक चेहरा दिखाई दिया, लंबे, बिखरे हुए बाल, खून जैसी लाल आंखें और नुकीले दांत। वो डायन उन्हें घूर रही थी और अचानक से पेड़ की एक शाखा नीचे झुकी, जैसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। डर के मारे राहुल और मोहन ने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, उनके पैरों में कोई भारी वजन महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि डायन ने उनकी परछाई पकड़ ली है और अब वे उससे भाग नहीं सकते। उनके चीखने की आवाज से गांव में कुछ लोग जाग गए और जंगल की ओर दौड़ पड़े। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस डायन का घोंसला तभी समाप्त होगा जब महुआ के पेड़ को किसी साधु द्वारा शुद्ध किया जाएगा। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर एक सिद्ध साधु को बुलाया और उस पेड़ की पूजा अर्चना करवाई। साधु ने मंत्रोच्चार करते हुए कहा कि डायन की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन इस पेड़ के पास जाने की मनाही जारी रहेगी, ताकि उसकी बुरी शक्तियां फिर से जागृत न हों। इसके बाद से गांव वाले महुआ के पेड़ से दूर ही रहते हैं और रात को उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।